Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to start exercise number 1.3. So let's get started. The sum of three consecutive integers is 42. Find the three integers. बेटा इसमें थ्री इंटीजर्स फाइंड करने हैं. उन्होंने हमें हिंट दिया है कि वो कंसेक्यूटिव हैं. कंसेक्यूटिव मतलब मुसलसल, इनके दरमियान कोई गैप नहीं आता है. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट द integers are x, x plus 1 and x plus 2. पहला इंटीजर हमने लेट कर लिया कि x है, सेकंड इज x plus 1 एंड थर्ड वन इज x plus 2. अब उन्होंने कहा कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, कि अगर इनका सम फाइंड करें तो 42 के इक्वल आता है. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि अगर इन्हें प्लस किया जाए, इसको सॉरी यहाँ पर वन है, दोबारा लिखते हैं, x plus 1 plus x plus 2 इट शुड बी इक्वल टू 42. तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर प्लस किया जाए तो 42 के इक्वल आता है. x वाली तमाम टर्म्स को प्लस कर लें, 1 2 3. x इज 3 टाइम्स तो 3x आ जाएगा, और 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 1 और 2 भी ये 3 बन जाएगा. इक्वल के दूसरी तरफ पड़ा है 42, इसे हम एज इट इज लिख देंगे. ये 3 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको हम लेकर जाएंगे इक्वल के दूसरी साइड पर, और आपको पता है इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएं तो साइन चेंज हो जाता है. यहाँ ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं देन 39 हासिल होता है. x को आपने सेपरेट करना है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के दूसरी तरफ डिवाइड होगी. इन दोनों को कट करेंगे तो आपके पास हासिल होगा x इज इक्वल टू 13. एक कंसेक्यूटिव थ्री कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करने थे. पहला x था, इट मीन्स फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया. सेकंड आप इसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट इंटीजर is equal to x and that is equal to 13. Second integer is equal to x plus 1. x is 13, 13 में 1 प्लस किया, it is 14. and थर्ड इंटीजर हमने लेट किया था कि x plus 2 के इक्वल है, तो हमने x फाइंड कर लिया है. 13 plus 2 करेंगे तो 15 आएगा. फर्स्ट इंटीजर 13 है, सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर 14 है और थर्ड 15 है. तमाम शराइत पूरी हो रही हैं क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है, इनके दरमियान कोई गैप नहीं है. 13 के बाद 14 और 14 के बाद 15 आता है. यही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शोन राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज under root 3 plus under root 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus under root 15 cm square. Find the length AB in the form of this, where A and B are integers. बेटा ये एक डायग्राम बना के दी हुई है. ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बेस आपको दी हुई है और आपने फाइंड करना है ए बी को, जो कि हाइट है और ये हाइपोटेनस है, और हमें एरिया दिया हुआ है और ये बेस दी हुई है. इन दो की मदद से हमने ए बी फाइंड करके दिखाना है. चलें करते हैं इसको. हमारे पास है ए सी इज under root 3 plus under root 5 and area of triangle ABC is 1 plus under the root 15
सेंटीमीटर स्क्वायर। और फाइंड हमने क्या करना है, साइड ए बी की लेंथ। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें मालूम होना चाहिए फार्मूला। एरिया ऑफ सॉल्यूशन में आपने क्या किया, आपने फार्मूला लिख देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बी इंटू एच बी से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब आपको क्या दिया हुआ है, एरिया आपके पास गिवन है, आपने इसकी जगह लिखा 1/2 फार्मूले का, और आपके पास बेस है जो कि AC है। बेस की जगह आपने √3 प्लस √5 लिखा, और हाइट हमने फाइंड करनी है जो कि AB के इक्वल है, इसकी जगह आप AB लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 प्लस √5/2 लिखें इसे, और AB को आप ऐसे ही पड़ा रहने दें। 1 प्लस √15 cm²। यहाँ पर ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, हमने इसको इक्वल के इस साइड पर लाना है। जब हम इस साइड पर लाएंगे तो 2 बाय √3 प्लस √5 हो जाएगा। क्योंकि ये इक्वेशन का रूल है, यहाँ कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाती है, और अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो जब इक्वल के इस तरफ आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए 2 ऊपर चला गया और ये डिनोमिनेटर बन गया। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब बेटा ये वो चीज़ बन गई है जिसमें आप रैशनलाइज किया करते थे, तो बिल्कुल आपने इस चीज़ को उसी तरह से सॉल्व करना है। 2 × 1 प्लस √15 ओवर √3 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाय इसके कंजुगेट के साथ आपने रैशनलाइज करना है, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। टू इंटू 1 प्लस √15 √3 माइनस √5 ओवर, नीचे फार्मूला बन रहा है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, इक्वल के दूसरी तरफ पड़ा है AB जो कि हमने फाइंड करना है। ये √3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इस 1 के साथ इन दोनों को करेंगे, 1 √3 √3, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो √5 आ जाएगा। अब √15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और √15 को -5 के साथ भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाइड बाय √5 ओवर, इस स्क्वायर ने इसको काट दिया, 3 बाहर आ गया, इसी तरह इस अंडर को इसने काटा तो 5 आ गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। ऊपर हमारे पास है, अच्छा ए बी मैं इस साइड पर लिख रही हूँ, इक्वल के इस साइड पर लिखें, इस साइड पर लिखें, कोई मसला नहीं है। 2 इंटू √3 माइनस √5 को एज इट इज लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इसके 15 के भी फैक्टर बना लेने हैं और इन्हें इकट्ठा भी कर देना है। 3 5 15, और जो √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसको भी एक ही स्क्वायर रूट में कर दें। इसी तरह 15 के यहाँ पे भी फैक्टर बना लें, और जो 5 अंडर रूट में था उसको भी एक ही स्क्वायर रूट में कर दें। नीचे आपके पास बचा है -2, डिनोमिनेटर में 3 -5 था, उनको माइनस कर दिया तो आपके पास आता है -2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो -1 यहाँ बचेगा उसको हम यहाँ लगा देंगे,
अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस ये और ये बना रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने टिक किया इसको। इन दोनों का स्क्वायर जब बनेगा तो वो स्क्वायर रूट को कट करके बाहर निकलेगा। इसी तरह यहाँ पे 5 का स्क्वायर बनेगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 5 अंडर रूट 5 प्लस ये बाहर आ गया, अंदर सिर्फ ये 5 बचा, तो यहाँ पे ये 5 बाहर आ गया और यहाँ पर अंदर 3 रह गया। अब हम ये देखते हैं कि अंडर रूट 3 वाली वैल्यू और ये अंडर रूट 3 वाली वैल्यू है। इसी तरह यहाँ पर ये अंडर रूट 5 वाली वैल्यू है, तो 3 में से 1 गए, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे 2 अंडर रूट 5, और इसी तरह 4 माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1 दैट इज 4 अंडर रूट 3। ये जो माइनस का साइन है ये अंदर अप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अच्छा, ए बी की जो लेंथ है वो हमारे पास आ चुकी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉजिटिव वाले को आप पहले लिखें और फिर नेगेटिव वाले को लिखें। और उन्होंने जो हमें हिंट दिया था कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5 cm। तो बेटा देखें, ए जो है कोई कांस्टेंट है जो कि हमारे पास 4 आया है अंडर रूट 3 के साथ, और बी भी कोई कांस्टेंट है जो हमारे पास -2 आया है 5 के साथ। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। सो 9th क्लास थर्ड क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 बाय अंडर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b अंडर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। मतलब यहाँ a और b की जगह कोई नंबर्स होंगे, इसकी मदद से आपने एरिया फाइंड करना है और आंसर इस शक्ल में लाना है। तो करते हैं इसको। हमारे पास लेंथ उन्होंने दी हुई है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है इक्वल टू होता है L इंटू बी। L लेंथ होती है, B जो है वो इसकी ब्रेथ होती है। तो ये उन्होंने दोनों चीज़ें दी हुई हैं, हमने इनकी जगह पुट कर देना है 2 प्लस अंडर रूट 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4 बाय अंडर रूट 2। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि हमने रैशनलाइजेशन सीखा है। तो हम ये करेंगे कि अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2 कर देंगे। इस वाली टर्म को जस्ट हमने सोल्व करना है पहले। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 का स्क्वायर बन गया। ये इसके साथ कट जाएगा। 2 प्लस अंडर रूट 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर, इसने स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया, 2 आया, 2 से कैंसिल, 2 4 से कैंसिल हुआ। हमारे पास पड़ा है 2 प्लस अंडर रूट 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब इसे सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 को पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 5 आर 10। जब 2 को हमने इसके साथ किया तो 2 2 4 अंडर रूट 2 आ गया। फिर 18 का काम शुरू हुआ, 18 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 अंडर द रूट 18 प्लस माइनस माइनस 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। फैक्टर बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 18 के फैक्टर मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इसको मैं एक जगह पर कर दूंगी 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 18। 4 अंडर रूट 2 एज इट इज 5, इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर बन रहा है
तो हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 18 2 36, ये एज इट इज आ जाएगा। इसने स्क्वायर रूट को कट किया, 3 जब बाहर आया तो 3 मल्टीप्लाई हुआ इस 5 के साथ, 3 5 जार, मैं डायरेक्टली 15 लिख रही हूँ, अंदर रह गया सिर्फ और सिर्फ ये 2। इसी तरह ये जो 36 है हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। 36 चूंकि 6 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट को स्क्वायर खत्म करेगा, तो इस तरह यहाँ पर आ जाएगा 6, 36 की जगह स्क्वायर रूट खत्म हो गया। 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2 माइनस 6, 2 जार 12। अब बेटा 12 और ये दोनों कांस्टेंट है, 12 में से 10 गए तो -2 आएगा, और ये वाली जो टर्म है प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 वाली टर्म ये भी है, ये भी है। 15 में से जब 4 जाएगा तो प्लस 11 आएगा। साइन प्लस का क्यों आएगा? साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, 15 बड़ा है 4 छोटा है, तो साइन प्लस का आएगा। और उन्होंने हमें यही कहा था कि इस फॉर्म में आप आंसर लेकर आए कि ए और बी दो इंटीजर्स हैं और अंडर रूट 2 इसके साथ आएगा, तो हमारे पास ए की जगह -2 और बी की जगह हमारे पास 11 आ रहा है। तो जिस फॉर्म में उन्होंने हमें आंसर का कहा था उसी फॉर्म में आया है। ये है जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल और यही रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। हमें हिंट दिया गया है कि कोई से दो नंबर हैं, वो नंबर हमने फाइंड करने हैं। अगर उनका सम फाइंड करें तो ये आता है, और अगर उनका डिफरेंस फाइंड करें तो 22 आता है। तो बहुत ईजी है ये। हमने सबसे पहले जी सोल्यूशन करना है तो हमने लेट कर देना है कि लेट द टू नंबर्स आर x and y। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जी, कंडीशन क्या है कि अगर उन्हें प्लस किया जाए तो 68 आता है, ये पहली कंडीशन है। एंड सेकंड इज कि अगर उन्हें माइनस किया जाए तो 22 आता है। इस तरह बेटा हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आपने 8th क्लास में सीखा हुआ है। अगर भूल गया है तो चलें दोबारा से कर लेते हैं। इसका नाम हमने 1 रख देना है, इसका नाम हमने 2 रख देना है, और इसमें से किसी एक चीज को इलिमिनेट करना है। हम करेंगे y को इलिमिनेट। तो आप लिखें बाय एडिंग 1 एंड इक्वेशन 2। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो साइन डिफरेंट है प्लस माइनस, तो ये कट जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 2x, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 एंड 2 10, 1 इज कैरी 6 और 1 7 8 9 90 आ गया। जब हम x को सेपरेट करेंगे 90/2, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, इसको कट करेंगे दैट इज 45। तो आपके पास x एक नंबर आ जाएगा आपके पास 45। एंड सेकंड जो है इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, मैं पुट करूंगी पुट x इज इक्वल टू 45 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? x प्लस वाई अगर करें तो उन्होंने कहा था 68 आता है, तो हम x की जगह लिखेंगे 45, y को सेपरेट करें, y इधर रहेगा, ये यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस हो गया। अब जब हम इन्हें माइनस करते हैं तो 8 माइनस 5 दैट इज 3, 6 माइनस 4 दैट इज 2। सेकंड इंटीजर आ रहा है 23। और अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने आंसर को, तो उनकी पहली शर्त ये थी कि दो इंटीजर्स हैं, उन्हें अगर प्लस किया जाएगा तो आएगा 68। तो हम इन्हें प्लस करके देखते हैं, यस 68 आ रहा है। और दूसरी शर्त ये थी कि अगर उन्हें माइनस किया जाएगा तो 22 आएगा। चलें इससे भी चेक कर लेते हैं। देखें जी, दोनों जो कंडीशंस थी वो हमने चेक करके देख ली हैं, तो यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगी।